नाम डॉक्टर इरफान अहमद वानी। डॉक्टर इरफान साहब, आप मुझे ये बताइए, आप अभी कुछ बात कर रहे थे, किस तरीके से जो है आप लोगों ने पढ़ा लिखा, क्या आप कहेंगे किस तरह से आपकी पढ़ाई हुई? देखिए, ये एक इस तरह की बात है कि जब हमने 12th की थी तो हम सपने देखते थे कि ग्रेजुएशन होगी तो नौकरी लगेगी। हमने ग्रेजुएशन की तो हमने सपने देखे मास्टर्स करेंगे तो नौकरी लगेगी। हमने मास्टर्स की तो पता चला कि अब पीएचडी करनी होगी तो नौकरी लगेगी। अब जब पीएचडी में गए पता चला कि अब नेट होना चाहिए तब नौकरी लगेगी। हमने नेट भी किया, पीएचडी भी की, लेकिन ये जो 10 साल इस तरह के आए हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में, खास करके जम्मू कश्मीर में, एक गवर्नर आया था यहाँ पे जिसने सारी की सारी पोस्टें जो है वो फ्रीज कर दी थी। और उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं कि अभी भी 10 सालों से किसी भी स्कूल में कोई भी एक टीचर तक नहीं लगा है। सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो सारे के सारे वैकेंट है। मैं नेट पीएचडी हूं, लेकिन इस वक्त भी कॉन्ट्रेक्चुअल एक नौकरी कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए भी मुझे कॉलेज अलॉट किया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक हमें ज्वाइनिंग करने नहीं दिया जा रहा है। तो कॉलेज में जो बच्चे हैं वो भी बेकार हैं, उनका कैरियर भी तबाह हो रहा है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका कैरियर तो बिल्कुल चौपट हो इसी गया है। तरीके से आपके यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो इन इन तमाम चीजों से? मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे गांव से ही 5 लोग पीएचडी हैं, और कोई भी घर इस तरह का नहीं है जहां पे बीएड और मास्टर्स किया हुआ बच्चा नहीं मिलेगा आपको। हर घर में बीएड और मास्टर्स किया हुआ बच्चा है। तो सारे के सारे लोग बेरोजगार हैं, मजदूरी करने पे मजबूर हैं, और मजदूरी भी नहीं मिल रही है। जो मौजूदा हुकूमत हमारे पास है, फिलहाल तो है ही नहीं, लेकिन जिन लोगों के पास ठेकेदारी है, हुकूमत की पावर है, उन्होंने अपने बंदे मजदूरी पे भी लगाए हुए हैं। वो मजदूरी भी जो उनसे कराएंगे तो वो पहले उनकी पार्टी को ज्वाइन करना होगा, तब उनको मजदूरी भी मिलेगी। तो इस तरह की हालात है। इलेक्शन को आप किस तरीके से ये एक उम्मीद है, और खास करके ये डोडा वेस्ट कंस्टिट्यूंसी जो है, हमें इस बार एक स्कॉलर इंसान मिला है जो इलेक्शन लड़ रहा है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि वही भला कर सकता है, पढ़े लिखे नौजवानों का दर्द समझ सकता है, क्योंकि वो एक खुद पढ़ा लिखा है। डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पे यहाँ मरमत के इलाके में बाड़ी में काफ़ी सारे ऐसे पढ़े लिखे नौजवान मिले जिन्होंने आपको बताया कि उन्होंने काफ़ी सारी मेहनत की है, लेकिन उसके बावजूद जो है 2014 से उन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो इस सब के लिए आप क्या करेंगे अगर आप जीत जाते हैं? देखिए, ये सब चीजें जो हैं, ये तो मैं आपको बताऊं कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं लड़ ही अपने पढ़े लिखे नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा हूं। और अगर ये हमें मौका देते हैं तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि जितनी भी पोस्ट इन्होंने टीचर्स की, जो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हजारों की तादाद में हैं, जो पिछले 10 सालों से इन्होंने फ्रीज करके रखी हुई हैं, सबसे पहले हम उन पोस्टों को ओपन करेंगे। और हमारे जो नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारा पहला काम रहेगा कि हम इन पोस्ट को रिलीज करवाएं, और हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो टीचर्स लगे, या जितनी भी बाकी भी डिपार्टमेंट्स की जो पोस्ट हैं उनको खोलने की काम करेंगे, और अपने नौजवान को एम्प्लॉयमेंट देने का मौका फराहम करने की पूरी कोशिश करेंगे। रहेगा कि जिस तरह से आपने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि बीजेपी जो है पैसे बांट के वोट हासिल करते हैं, कॉमनल फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, अगर इस इलेक्शन में जो है बीजेपी फिर से यहाँ से जीत करके जाते, आपको नहीं लगता है कि माइनॉरिटीज पे और एससी एसटीज पे और ज्यादा ज्यादती हो सकती है? फिलहाल तो देखिए, मुझे तो ऐसा कहीं लग नहीं रहा कि बीजेपी जीत के जाएगी भी, क्योंकि ये जो आप लोगों को देख रहे हैं, जो इनके अंदर का आक्रोश देख रहे हैं, इनमें कितना गुस्सा है, और इनके साथ जो जुल्म अभी हुए हैं, तो ये तो इनको ये इस सब जुल्म का बदला जो है वो 18 तारीख को देंगे ही। तो इनके अब इनका वजूद में आने का कोई सवाल पैदा होता नहीं है। इसलिए अब हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चाहे हमारे माइनॉरिटीज हैं, चाहे जितने भी लोग हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, और उनका आगे आने वाले दिन काफी खुशहाल रहेंगे।